हेलो दोस्त। 16 आरआरसी में विद्यार्थी परेशान है। क्या कटअप होगा, किस में इंक्रीज होगा, मालूम ही नहीं चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो सिंपल सी पता है आपको, सीसीए रिजर्वेशन की वजह से, जो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इसका असर क्या पड़ रहा है मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना पाऊँगा और कंप्लीट डिटेल बताऊँगा कि क्या है कहानी। कुछ लोग शॉर्टकट में नहीं देखे थे, हमने हालांकि 2-3 वीडियो बना दिया है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है ओबीसी पे, क्योंकि एक तो 27% रिजर्वेशन है, दूसरा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं ओबीसी में, हालांकि वो यूआर में भी हैं। यानी हर पीटी में देखेंगे तो मिनिमम आपको 3.5 गुना कैंडिडेट पीटी के बाद हैं, और मैक्सिमम 6 गुना 7 गुना तक हैं हुबली जैसे जोनों में, और कोलकाता में भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। तो ओबीसी पे ही दिक्कत हो रही है, और ओबीसी के अगर ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं तो दिक्कत अनरिजर्व वाले को हो जा रहा है। यानी एक एग्जांपल बता दूं कि ओबीसी की अगर 500 वैकेंसी है और 500 में से 200 सीसीए लेके चला गया तो 300 ओबीसी के बच्चा। अब 300 में क्वालिफाई कैंडिडेट अगर 1200-1500 हो गए तो समझिएगा कि क्या होगा। 1500 क्या, यहाँ 2-3 हज़ार कैंडिडेट हैं, तो वो 300 के लिए तो लड़ ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, यूआर में क्वालिफाई हो जा रहे हैं, और यूआर का कट ऑफ बहुत अनयूजुअल बढ़ जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूआर अनरिजर्व वैकेंसी है जिसमें टॉपर ही जाते हैं, तो सिंपल सी बात है यूआर का कट ऑफ रेल की इंजन की तरफ है, वो बढ़ जा रहा है, और यही सबकी प्रॉब्लम है। दूसरा एक छोटा सा आरआरसी इलाहाबाद का अपडेट है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारे देश में हो रहा है उसको समझने के लिए कि हमें लोग कर रहे हैं वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। पीटी 1 तारीख को ही ख़त्म हो गई थी, 1/2/2023 का। हालांकि मैंने 30 तक रेगुलर अपडेट दिया जब तक डाटा आया, और 30 के बाद डाटा ही नहीं आ रहा है, तो मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इन शर्मिंदा के कारण कुछ और है, सब चीज़ को एक बार दिखा देते हैं, पहले इसको दिखा के हटाएंगे फिर बात करेंगे आपसे। यहाँ हमारा वेबसाइट है आरआरसी इलाहाबाद, में गूगल पे आप भी सर्च कीजिए, हम भी करेंगे। तो हमने सर्च किया आरआरसी इलाहाबाद बताओ जी, एनसीआर वाला जिस पे आता है। हालांकि जियो भी वाला वेबसाइट अपडेट है, लेकिन जिस पे डाटा आता है एनसीआर का, वो वेबसाइट हमें लग रहा है हैक हो गया है, और लिख रहा है हैक करके कोई हैकर भाई, क्या है, इमिंगो दोज कह रहा है कि यू आर स्टूपिड कीप इज साइट सेफ। अब इस टाइप से लैंग्वेज लिख रहा है, मतलब ये वेबसाइट हैक हो चुका है या टेक्निकल एरर हो बहुत सारा, जिसके कारण से 30 तारीख के बाद से आगे का डाटा अपडेट नहीं हुआ है पीटी क्वालिफाई का, जिसके कारण से मैं फाइनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जैसे ही डाटा अपडेट होगा ज़रूर आपसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना डाटा आ गया है उसको थोड़ा सा एक बार कंक्लूड कर लें आपके साथ थोड़ा सा, कि यहाँ पे अभी तक डाटा जितने भी आए हैं उतने में करीब करीब, यह ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे डाटा आ चुके हैं। 8,943 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, 13,202 पीटी में थे, मतलब क्वालिफाई नहीं सॉरी, ये अटेंड कर चुके हैं पीटी। यानी 9,000 से 13,000 के बीच में 4,000 का फासला है, और इसमें कुछ अपसेंट है। 1 तारीख वाला डाटा और 2 तारीख वाला डाटा ब्लॉक डेट का आ जाता तो आपका यहाँ पे पीटी कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी तक जितना आया है उसमें हमें देखा है 6262 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, 2681 डिसक्वालीफाई हैं, यानी नहीं पास हो पाए। कम्युनिटी बाई डिटेल ये है, अभी तक के यही रखिए। 521 कैंडिडेट यूआर में, 1151 कैंडिडेट एससी में, एसटी में 618 कैंडिडेट, ओबीसी में 3799 कैंडिडेट, और 173 ईडब्ल्यूएस का है। तो खुशी नहीं मनाइए, लास्ट डे ईडब्ल्यूएस के ही ज़्यादा कैंडिडेट थे। ये अभी आया नहीं डाटा, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे वेबसाइट नॉर्मल होता है उसके बाद करेंगे। यानी आप सोचिए नहीं कि ईडब्ल्यूएस के लिए 379 वैकेंसी है और क्वालिफाई केवल इतना ही हुए हैं 173 ही, तब तो मज़े की नौकरी हो गई। 1 मिनट, कितना ईडब्ल्यूएस की देखिए वैकेंसी एक बार। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 474 टोटल वैकेंसी है इलाहाबाद में, और 474 के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो अभी क्वालिफाई 173 ही है। तो खाली तो नहीं जाएगा, अभी पीटी अपडेट होना बाकी है, अपडेट होगा जैसे ही आपसे बात करेंगे। तो चलिए इसे हटाते हैं, 1 मिनट, इसे हम एक बार रिमूव करते हैं। दूसरा एक अपडेट बहुत लोग शेयर कर रहे हैं कि इसके भी वीडियो बनाइए। सीसीए का 20% सीट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था, और किसी ने इसको बना के अपने लिए यूज किया है। इसका डाटा सही है तो इसको आप घटा दीजिए वैकेंसी से,
लेकिन मैंने चेक किया, एक चीज़ मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी किसने बनाया है, वेबसाइट पे आया था, क्या आया था, गवर्नमेंट ने दिया था, वो नहीं पता मुझे। लेकिन हमें एक चीज़ देखा मैंने, इसमें अच्छा खासा डाटा ठीक ठाक दिया हुआ है। और डाटा अगर इतना ही है और 50% क्वालिफाई हो रहे हैं तो 9000 CCA वाले के सीट का मान के चलिए। बाकी अभी साउथ सेंट्रल रेलवे का आया था, तो साउथ सेंट्रल में करीब 987 कैंडिडेट क्वालिफाई किए इसमें से। उसके बाद अभी डाटा जो आया उस किसका आया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर वाला का। यहाँ पे करीब 528 या 22 कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई किए, जिन्होंने मैंने कम्युनिटी वाइज कल दिखाया था। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे में 1240 क्वालिफाई किए हैं, यानी 50% के आसपास है। लेकिन ये 50% भी लोगों पे भारी पड़ रहे हैं। क्यों भारी पड़ रहे हैं इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस है। यहाँ पे देखिए हमने सभी डाटा में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिला रहा हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे में हमने देखा कि 900 कितने क्वालिफाई किए हैं, 987। लेकिन 987 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो 25 UR में 221, SC में, ST में 44 और OBC में 686 और 11 कैंडिडेट आपके EWS में हैं। तो आप 11, 44 और 25 इतना तो आप टॉलरेंस कर सकते हैं कि ये इतना वैकेंसी आपका कम हो गया तो आपके इफेक्ट पे ज़्यादा सेहत पे अंतर नहीं पड़ेगा, कटअप में माइनर पॉइंट का असर पड़ेगा। लेकिन SC कम्युनिटी का अगर देखें 221 लेके चले गए और 286 लेके चले गए, यानी सिकंदराबाद में अगर टोटल वैकेंसी के टर्म में अगर देखेंगे तो 2500 वैकेंसी 2577 OBC का था, उसमें 686 लेके चले गए, यानी आप सीधा सीधा कहें 1900 वैकेंसी पे OBC को रहना पड़ा और बाकी जो कैंडिडेट है वो UR में क्वालिफाई किए। उसी तरह यहाँ पे 202 कैंडिडेट 1400 में चले गए, तो 1200 कैंडिडेट SC कम्युनिटी का हुआ। यानी प्रेशर OBC और SC कम्युनिटी पे ज़्यादा है सब हर जगह। मैंने 3 RRC का आपको डाटा दिया, उन तीनों में ये है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो कैंडिडेट जो क्वालिफाई है, इसी को तो हमें आपको बताना है कि जो कैंडिडेट CCA वाले क्वालिफाई हैं 686, ये UR में एडजस्ट होंगे। बिल्कुल गलत बात है। CCA का रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी सिंपल सी बात है कि उसी वैकेंसी में मिलेगा, किसी और में नहीं मिलेगा, और जिस कम्युनिटी का वो कैंडिडेट है उसी में मिलेगा। अगर एक ऐसा नहीं बनाइए कि आपके RRC में ऐसा हो कि मान लीजिए आपके RRC में 722 SC का सीट है और 722 क्वालिफाई कर गए ST का, यहाँ ST का मैं कर रहा हूँ, ST से ही, तो आपको एक सीट भी नहीं मिलेगा, केवल UR वाला क्वालिफाई करेंगे वही मिलेगा। यही है खतरनाक कंडीशन। और ये वैकेंसी के पहले मेंशन नहीं रहता। कैंडिडेट क्या होता है करते हैं, वो सीधा देखते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, उसी पे अप्लाई कर देते हैं और बाद में वो मुश्किल का सबक हो रहा है और यही कटअप बढ़ाने का कारण है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे मन से बोलते हो, प्रूफ तो है नहीं। तो इसीलिए मुझे काम ही है यही कि मैं हर चीज़ को आपको प्रूफ के लिए लेके आऊँ, और प्रूफ लेके आए तभी बात करना है, बिना ऐसे नहीं करना है। केवल रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ फ्रॉम ओपन मार्केट के लिए है। और किसके लिए है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट, यहाँ से देखिएगा 1961, जितने भी अप्रेंटिस होते हैं रेलवे का उन्हीं के पे है। और CCA कैंडिडेट के लिए है जिनका रिजर्वेशन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। और ये ऐसा नहीं है कि ये उनके जैसा है, यानी PWD या एक सर्विसमैन का कि कैरी फॉरवर्ड होगा PWD जैसा। उसी वैकेंसी में क्या होगा, अगर अनफिल्ड रहेगा तो तुरंत उसी वैकेंट स्लॉट को दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा एज पर गाइडलाइंस के अनुसार से। यानी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा है। CCA का रिजर्वेशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो अब यहाँ पे 2 रिजर्वेशन की बात करें। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, बोले आम, और यहाँ है आम के बदले यहाँ पे 4 टोकरी है। इसमें रखा हुआ है आम, और इसमें रखा हुआ है सेब, और इसमें रखा हुआ है संतरा। ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का यही है कि अगर आम बोले तो ये आम वाला ही टोकरी में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहे कि सेब बोल दिया तो ये क्या जाएगा, सेब वाला में बोलेगा। अगर बोल दिया संतरा तो संतरा वाला में ही जाएगा। यानी CCA कैंडिडेट ने जिस कम्युनिटी से क्वालिफाई किए हैं, जिसके लिए उन्होंने फॉर्म भरा है, उसी में जाएंगे। यानी सिंपल सी बात करूं कि जो कैंडिडेट अप्लाई करते वक्त SC ST OBC
या EWS भर दिए, तब वो क्या करेंगे, UR में क्वालिफाई करेंगे तो UR में जाएंगे, AC के हैं तो AC में जाएंगे, ST के हैं तो ST में जाएंगे, OBC के होंगे तो OBC में जाएंगे, चाहे EWS को हो तो EWS में ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर इसमें गए तो सीधी सी बात है वैकेंसी की पोजीशन क्लियर होगी, क्योंकि ये नहीं पता है किसी को कि CCA UR में ज़्यादा भरे हैं, AC में भरे हैं, ST में, OBC EWS में, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें जाएंगे। तो OBC में ज़्यादा हो रहे हैं, AC में ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए AC और OBC वाला का टोकरी टूटने के कगार पे है, जिसके कारण से कटअप बढ़ रहा है। और अगर OBC का कटअप बढ़ेगा तो समझिए UR का कटअप बढ़ना ही बढ़ना है। सिंपल सी बात है। कैंडिडेट भी 5 गुना है और वो है, लेकिन अभी तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होगा कि ये जो हम बोल रहे हैं ये ऑफिशियल नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का है। तो थोड़ा सा वर्टिकल रिजर्वेशन बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन ऐसा है कि कोई कैंडिडेट 50 नंबर लाया, UR का कट ऑफ अगर 40 गया है तो ये 50 वाला UR में चला जाएगा, यानी जंप करेगा। यानी अपनी कम्युनिटी में तो 50 के लिए तो फाइट करेगा ही, OBC में या AC में या ST में या सीधा सीधा EWS में ये इसमें जाएगा। तो ये ओपन मार्केट के कंडीशन में जो वैकेंसी आती है, जो कैंडिडेट कोई बेनिफिट नहीं लेते, एक सर्विसमैन, PWD या CCA का, वो कैंडिडेट क्या होते हैं, वो वर्टिकल रिजर्वेशन में होते हैं। और नोटिफिकेशन को बढ़िया से निकाल के पढ़िएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर कैंडिडेट अगर एज बेनिफिट नहीं लिया है, बाकी कोई चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया है, UR की एलिजिबिलिटी रखता है, तो ज़्यादा नंबर लाने पे UR में सिलेक्ट होगा। जो UR अनरिजर्व वैकेंसी है, गलती से इसे जनरल नहीं समझे। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रूफ तो आपको देना अभी बाकी रह गया, तो इसको भी आपको लेके आते हैं। थोड़ा सा इसी नोटिस को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और समझेंगे इस चीज़ों को। अब यहाँ देखिए, समझने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सारी चीज़ें हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, AC ST इंगेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू लेटर डिस्टिंक्शन वगैरह 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 का जो इशू था, इन सारे इशू पे हम नहीं बात करेंगे, हम पॉइंट नंबर 2 से बात करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि प्लेस एप्रोसिएट कैटेगरी रिजर्वेशन रोस्टर SC ST वेयर डिपेंडिंग कैटेगरी हुई चीज़ें बिलोंग, यही क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी का है उसी से बिलोंग करता है, उसी में जाएगा। उस समय EWS नहीं था, इसलिए 2016 में EWS की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आप EWS भी जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में आप यहाँ से आप एक एक चीज़ पढ़िएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 200 वैकेंसी CCA का था, ST का 100, ST के लिए 75, OBC का 270 और 500 अनरिजर्व है। लेकिन अगर ये 200 कैंडिडेट केवल मान लीजिए AC में खाली चले गए, 200, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए चले गए, तो AC वाले को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो 7% या 7.5% का जिनका रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह अगर इस 15% का है, सॉरी ये 15% का है, ST में 75 वैकेंसी है, इसमें अगर 200 में से 75 से भी ज़्यादा हो गए तो ST वाले को केवल वो UR में क्वालिफाई करना पड़ेगा और घर लौटना पड़ेगा, किसी को जॉब नहीं मिलेगा। उसी तरह OBC में 270 हैं, ये 200 क्वालिफाई OBC में कर जाएं तो इनको 70 जॉब मिलेगा। अगर UR में 505 के अगेंस्ट ये 200 चले गए तो यहाँ पे यह घटाने के बाद 305 UR की सीट हो जाएगी। यानी सभी में, उसी तरह EWS में भी अगर 100 सीटें होती तो 100 सीटें के अगेंस्ट भी यहाँ 200 क्वालिफाई कर गए तो CCA को तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग अलग कम्युनिटी पे 20% है, ना कि उस कम्युनिटी का 20% है। यानी टोटल ओवरऑल वैकेंसी का 20% है। और ख़ास करके जहाँ पे 7.5% ST के लिए और OBC के लिए 27.5%, 10% EWS के लिए और AC के लिए 15% है, 15% है। तो 15 वाला और 7.5 वाला और ये 10% EWS वाला का तो ओवरलैप कर जाएगा, ये 20% पूरी वैकेंसी का है। हालांकि OBC में 27.5 है तो 20 क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो 7.5% तो बचेगा। और UR में 40% है, 20% भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो 20 तो बचेगा। लेकिन बाकी कम्युनिटी में अगर ऐसा हुआ तो खतरनाक हुआ। अभी भी और थोड़ा सा कंक्लूजन है इसमें, आप देखिएगा, इसमें रेलवे बोर्ड के कंक्लूजन के लिए बेस पे तैयार किया गया है
टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन गिविंग प्रेफरेंस ऑफ सीसीए इन मेरिट लिस्ट टू इतने 200 कैंडिडेट को रिजर्वेशन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा एज पर सीलिंग लिमिट 2 गुना पीटी में बुलाया जाएगा। पहले पीटी होता था, अब पीटी नहीं होता है, यही अंतर है। उसके बाद है दोज कैंडिडेट क्वालिफाई ऑफ पीटी कंसीडर्ड एट पर मेरिट्स अगेंस्ट 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कोटा सीसीए नोटिफाई। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट फाइल व्हेन सीसीए कैंडिडेट दी एक्सटेंड रिमार्क वैकेंसी मार्केट वैकेंसी है नॉट सिक्योर मिनिमम मार्क नॉट क्वालिफाई पीटी द डिफरेंस ऑफ सीसीए वैकेंसी will be filled in other candidate with normal merit list as per the current instruction. There is no carried forward vacancy of CCA in whatever. लेकिन उसके साथ whatever का क्या है? whatever कहता है कि the selected CCS candidate adjust against respective community via SC, ST, OBC, UR depending upon the category of which they are belonging. बस इसको आप गांठ बांध लीजिए, आपके लिए कोई कहानी है बच्चा नहीं है। सीसीए कहाँ से होना चाहिए वो सब आगे नियम रूल है, यहाँ पे आप आ जाइए, इसको आप नोट कर लीजिए। जहाँ पे सर्कुलेट करना है जिनको सर्कुलेट कर दीजिए, जिनका क्वेश्चन है उन सबको पहुँचा दीजिए कि यहाँ पे उसी में लिया जाएगा जिसमें उनका रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन जिसमें है अगर बिलोंग कर रहे हैं ओबीसी से तो ओबीसी का, एसी का तो एसी का, तो एसटी का तो एसटी का। और ये अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि 7.5% वाला वैकेंसी 10% वाला और 15% वाला का तो 0 वैकेंसी तक भी कहीं नौबत आ सकती है। हालांकि कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई 50% हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत है। अगर ये 100% जितने अगर 20,000 सीट ले जाते तो कई सारे जोनों में डंका बज जाती और लंका लग जाती, यानी कटअप तो ऊपर जाता ही जाता, जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। क्योंकि ये हो क्या रहा है, एक रिजर्वेशन पे एक रिजर्वेशन, यानी 2 मंजिल का लोड एक ही रिजर्वेशन पे पड़ रहा है, वो है डिफरेंस और वो है खतरनाक। तो समझ जाइए, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पे 16 आरआरसी में लोगों को दिक्कत इसीलिए हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एक तो 10% चेंज हुआ, जिसके कारण से वैकेंसी पोजीशन चेंज हुआ। यूआर में ओबीसी वाले बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होने लगे, बढ़ गया संख्या। दूसरा सीसीए ने ऐसा कंडीशन बना दिया है कि ये आपको जितने भी नंबर लाइए कम दिखाई देने लग रहा है, यही एक इशू है। थैंक यू, धन्यवाद।